आज भारत विश्व में हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ऐसे में भारत का हर राज्य इसमें योगदान दे रहा है। सभी राज्यों में अपने आप को बेहतर साबित करने की एक होड़ सी लगी हुई है। देश में विभिन्न राज्यों में बहुत सी स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं। साथ ही बहुत से आधुनिक एक्सप्रेसवेज व IT हब्स भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य में भी बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को ज़्यादातर अंडर एस्टिमेट किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान समय में इन राज्यों में बहुत तेजी के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो कि आने वाले समय में इन राज्यों की कायापलट कर रख देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में बनने वाले कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके पूरा हो जाने के बाद लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य को देखने और सोचने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकताओं के साथ एक प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा बजट के रूप में तेजी से उभर रहा है। यह रक्षा आवश्यकताएं सैन्य विमानों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, भूमि प्रणालियों से लेकर हथियारों और सेंसर प्रणाली तक फैली हुई हैं। वर्तमान समय में एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट के दौरान 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और देश के भीतर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर एक आकांक्षात्मक परियोजना है जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करने का इरादा रखती है। इस परियोजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 5071.19 हेक्टेयर यानी 12,530 एकड़ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाएगी, जिस पर देश व विदेश की बड़ी रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपनी यूनिट्स लगाएंगी। इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने व कंपनीज और सरकार के बीच वार्ता को बेहतर बनाने के लिए UPEIDA यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत योजना को 6 नोड्स में अंजाम दिया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट शामिल हैं। सरकारी एजेंसीज के अनुसार इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम दिसंबर 2019 में शुरू कर दिया गया था। वर्तमान समय में 3500 एकड़ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर जमीन झांसी जिले की है। आगरा और अलीगढ़ जिले में जमीन अधिग्रहण का कार्य अपनी तय रफ्तार से अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है और अगले 4 साल में यानी 2024 तक जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। कोविड-19 के चलते एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया था, परंतु अब 7 अक्टूबर को इस परियोजना का कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब बहुत जल्द इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का काम चालू हो जाएगा। सभी फेज का काम पूरा हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट पर कुल 8 रनवेज होंगे। इस एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। 2024 में फर्स्ट फेज पूरा हो जाने पर इस एयरपोर्ट पर एक ही रनवे होगा और 2030 तक सभी फेजेस का काम पूरा होने पर 8 रनवेज के साथ यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश राज्य में बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे आपके शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप चाहें तो कुछ मिनट की दूरी तय कर इस एक्सप्रेसवे की सुविधा ले सकेंगे। इस 1050 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस पर मेरठ से प्रयागराज का 628 किलोमीटर का सफर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महज 6 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस परियोजना के लिए 41,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कंसल्टेंट के रूट प्लान के मुताबिक
मेरठ से यह एक्सप्रेसवे 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। वहीं गाजियाबाद शहर से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश किया जा सकेगा। गढ़मुक्तेश्वर से यह 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लखनऊ से यह 60 किलोमीटर की दूरी पर होगा। औद्योगिक नगरी कानपुर से इस एक्सप्रेसवे की दूरी 16 किलोमीटर की होगी। यूपीईडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका निर्माण कार्य कराएगी। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, परंतु सभी स्ट्रक्चर्स 8 लेन के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर जल्द ही इसे 8 लेन में विकसित किया जा सके। इस परियोजना के लिए 8,196 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें सिविल निर्माण की लागत जीएसटी समेत 25,773 करोड़ रुपए की है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निकट टोल प्लाजा से कुछ दूरी से शुरू होगा और प्रयागराज बाईपास पर सौराव के खेमानंदपुर गांव पर जाकर खत्म होगा। आईटी पार्क लखनऊ। आईटी पार्क लखनऊ एक मेगा तटरक्षक सिटी परियोजना है, जिसका विकास एक स्वच्छ बिजली और संतुलित पर्यावरण के साथ एक स्थायी प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना को HCL टेक्नोलॉजीज की साझेदारी के साथ PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। यह लखनऊ में एक IT कंपनी द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। पहला टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसके पास शहर में मौजूद TCS अवध परिसर है, जिसमें हजारों इंजीनियर्स पहले से ही काम कर रहे हैं। HCL ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है और इंजीनियरों के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर वॉक टू वर्क की अवधारणा के साथ लखनऊ में 100 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए के सूचना प्रौद्योगिकी शहर की स्थापना की है। इस परियोजना के तहत 100 एकड़ जमीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और मेदांता अवध सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए है। इस IT शहर परियोजना में कई अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एक विश्व मानक कैंसर अनुसंधान संस्थान, अमूल मिल्क प्लांट, 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल शामिल है। इस IT सिटी में लखनऊ मेट्रो द्वारा पहले चरण की कनेक्टिविटी भी दी गई है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलोर, नोएडा में लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जिन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के समय में अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यह प्रवासी मजदूर ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार व झारखंड के थे। ऐसे ही कुछ कारीगरों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब वाराणसी में एक टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बनारसी साड़ी सिर्फ अपने देश में ही नहीं अपितु विश्व के बहुत से देशों में मशहूर है। वह वहां बड़े शौक से पहनी भी जाती है। ऐसे में यह टेक्सटाइल पार्क बनारसी साड़ी के उद्योग को एक नई पहचान देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मई 2020 में हुई बैठक के दौरान टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव पास हो चुका है। CM ने संबंधित विभागों को कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दे दिया है। वहीं वाराणसी में भूमि की तलाश भी की जा रही है। संभवतः पिंडारा या फिर करसड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हमें आशा है कि भविष्य में इससे वाराणसी व पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का भला हो सकेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रहे व आने वाले मेट्रो परियोजनाओं के बारे में नहीं बताया है। उत्तर प्रदेश की मेट्रो परियोजनाओं के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में इन परियोजनाओं के बारे में मैं बताता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।